अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। एक दिन पहले जब नाइट की मैंने आपसे रूटीन शेयर की थी, तो अब ये उससे मॉर्निंग का व्लॉग था। यहाँ पे इनके बाबा जा चुके थे दोबारा इस्लामाबाद, और यहाँ पे बस मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था मेरा काम। बस छोटी मोटी चीज़ें थी जो सुबह में उठानी थी। काफ़ी पेपर्स थे, कुछ कुछ ज़रूरी भी थे जो आगे पीछे हो सकते थे। सबसे पहले वो मैं उनकी चीज़ों पे रख रही थी, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह जो थे वो उनकी जगह पे रख रही थी। और यहाँ पे अपना टेंट लेके आई थी, तो अब ये उसके साथ खेल रही थी। और यहाँ पे रात को आते साथ सारी वेजेस जो थी, इतना टाइम था नहीं, काफ़ी लेट नाइट हो जाती है, तो इसलिए फिर सारा कुछ मैंने शॉपर्स में से निकाल के उसको शेल्फ पे रख दिया हुआ था, ताकि जो सब्ज़ी है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि इतना भी गर्म मौसम नहीं था, थोड़ा सा ठीक था रात को वेदर जो था, इसलिए फिर मैंने उनको ना अभी फ्रिज में नहीं रखा था। जो नहीं ज़्यादा थी ज़रूरी, वो रात में ही मैंने उनको उनकी जगह पे रख के ही सोई थी। यहाँ पे मैंने बच्चों की जो थी गम्स थी वो उनको दे दी थी पहले खाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से इनका ब्रेकफास्ट रेडी किया। ये ज़रा आजकल ज़्यादा लाइक कर रही हैं इस तरीके से, रोटी को मैं लगा के, एग लगा के, इनको राउंड करके, तो वी शेप में सैंडविच टाइप रोटी बना के देती हूँ। तो ये बड़े शौक़ से सुबह नाश्ते में ना ये इस तरीके से खा लेती हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों का भी रेडी कर दिया था, और इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी कर रही थी कि पहले कर लें हम ब्रेकफास्ट वगैरह से, नाश्ते से फ्री हो जाएं, तो उसके बाद भी जो आगे की रूटीन है ना, तो वो फिर साथ साथ चलती रहेगी। तो भाई यही था कि बच्चों को भी मैंने टाइमली दे दिया था, तो यहाँ पे बस इनका ये रेडी हो गया था, और साथ साथ फिर मैं अपना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। टीवी रख दी थी, तो बस जल्दी से नाश्ता वगैरह करूँगी, और उसके बाद जितने भी फिर वेजेस थी, फिर उनका फिर नेक्स्ट डे ये काम होता है कि सारी जो होती हैं कटिंग करके रखनी होती हैं, जिनको फ्रीज़ करना होता है। इस दफ़ा मैं पालक लेके आई थी, तो उसको फिर सारा अ, अच्छे से साफ़ करके, गंदी जो होती हैं उसको, मटेरियल को फेंक के, फिर कटिंग करके, वॉश करके, बॉयल करके, फिर मैंने उसको फ्रीज़ करना था कि जब ज़रूरत हो फिर मैं बना लूँ। इस तरीके से जो फ्रीज़ हो सकती हैं वो वेजिस को मैंने कटिंग करके फ्रीज़ कर लिया। मटर जो है वो फारिया काफ़ी शौक़ से उसके राइस और इस तरीके से जो भी आइटम बनाना हो तो वो पसंद करती है, तो इसलिए फिर मैं वो भी ले आती हूँ। तो मटर को भी मैं आज छील के उसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो भाई यहाँ पर बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया था, अपना रख दिया था, तो उतनी देर तक बर्तन जो रात को धोए थे वो ड्राई हो गए हुए थे। तो भाई ये सारे फिर मैं बॉक्सेस थे जो स्टोरेज बॉक्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनको फिर अरेंज करके उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और जो फर्दर जो भी चीज़ें होंगी जो ड्राई होंगी, उनको बस उनकी जगह पे फिर मैं लगाती जाऊँगी कि जब तक मेरा खाना रेडी हो रहा है तो वो हो जाएगा। बट इस चक्कर में मैंने अपना स्लाइस जला लिया था कि मेरा सारा ध्यान ही वहाँ चला गया था। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरा स्लाइस रख के आई अपना बनाना, और फिर आके फिर जल्दी से सारे बर्तन मैंने अरेंज किए। और यहाँ पे बस इसको अरेंज करना बाकी था, क्योंकि कुछ मैं टोकरी में धो के रखती हूँ और कुछ यहाँ साइड पे। तो बस वहाँ से मैं फ्री हो गई थी, और यहाँ अपना नाश्ता ले आई थी, वो करने लगी थी। बच्चे नाश्ता कर चुके थे, और यहाँ पे ये खेल रही थी, खेलने में मसरूफ़ थी। नाश्ते से फ्री होने के बाद जो मेरा प्रोजेक्ट था वेजिटेबल्स का, फिर मैं उसमें आ गई, और उस अपने काम में बस स्टार्ट होगी कि जल्दी से फिर मैं इसको कर लूँगी। यहाँ मटर मैं कर चुकी थी इसको पील, और आज मैंने बनाना था दाल कद्दू, तो वो साथ साथ फिर मैंने इसके बनाते हुए ना, तो हांडी बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी हुई थी। तो भैया मेरा जो थी वो मेरे फिर साथ ही होती है हर टाइम, तो बस यहाँ पे वो मौजूद थी, और दूसरी चीज़ें वेजिस वगैरह को समेटते हुए, किचन को नीट करते हुए, यहाँ पे फिर मैंने खाना भी रख दिया कि जब एक काम कर रही हूँ तो साथ साथ ही भी किचन में खड़े खड़ी तो हांडी भी रेडी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो मटर थे उनको मैंने वॉश करके, ड्राई करके, उनके छोटे छोटे कंटेनर्स में बना के फ्रीज़ कर दिए। यहाँ पे जो पुरानी मिर्चें थी, न्यू थी, उनको मैंने वॉश करके, ड्राई करके फ्रीज़ कर फ्रिज नीचे फ्रिज में रख दिया था। और जो पुरानी थी उनको थोड़ा साफ़ करके, जो ठीक ठीक थी, वो हरी मिर्चें मैंने उनके साथ ही भी फ्रिज में रख दी। यहाँ पे बैंगन थे, इनको फिर बस ऐसे ही रख दूँ, क्योंकि इनकी जब बनाना होगा ये उसी टाइम में यूज़ होंगे। पर यहाँ पे मैं जल्दी से फिर जो मॉर्निंग के बर्तन थे जो अभी नाश्ता वगैरह किया था, वो साथ वॉश कर लूँगी ताकि वो फ्री हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने निकाला हुआ था मीट, उसको भी मैंने वॉश करना था, डीप रोस्ट के लिए रखा हुआ था कि वो भी डीप रोस्ट हो जाए, तो फिर मैं फर्दर आगे उसको
कर लूँगी। यहाँ पे ज़रा मैं आज कर रही थी अपने किचन के काउंटर को ना, इसके कॉर्नर को रेडी कर रही थी। तो भाई यहाँ पे किचन रोल भी एंड था, वो भी मैंने लगा लिया था। और ये एक कॉर्नर रैक लेके आई थी, तो वहाँ पे बस फिर इस कॉर्नर में मैं जो भी चीज़ें थी वो प्लेस कर रही थी। और ये कुछ हुक्स थी, जब ये मनी प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर इन हुक्स के ज़रिए मैं इनको वॉल के ऊपर सारी इसकी सेटिंग करूँगी। तो बस वेट कर रही हूँ कि कब ये बड़ी हो तो फिर मैं इसको यूज़ करूँ। तो मैं वो रख दिया था। यहाँ हेल्पर भी मेरी आ गई हुई थी, वो भी सफाई कर रही थी। और यहाँ इसके बिना तो मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट होता है कि माशाल्लाह डेली फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, तो बस उनको मैं अरेंज कर रही थी, पुराने फ्लावर्स को फेंक रही थी। और यहाँ पे बच्चों को उसके बाद नाश्ते के बाद उनका हो गया था थोड़ा लंच टाइम, तो फ्राइज़ मैंने उनके रख दिए हुए थे, साथ बर्गर बना रही थी। और यहाँ खाना भी मेरा रेडी तकरीबन आलमोस्ट हो चुका था। और फिर साथ साथ मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया। ये वाला खाना ऐसा है जैसे अर्जेंट बेसिस पे जब बच्चों को भूख लग जाए ना, तो बस वो रेडी हो रहा था। यहाँ पे जो बर्तन मैंने धोए थे गीले थे, उनको मैंने ड्राई करने के लिए उल्टा दिया था कि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं, तो उनको भी मैं थोड़ी देर तक संभाल लूँ। यहाँ पर बस फिर मैं लंच के लिए बच्चों की ही रोटी रेडी कर रही थी। और यहाँ माशाल्लाह से मेरा सारा किचन अच्छे से नीट हो गया था। फिर मैंने इसका सारा एक शॉर्ट फुल बनाया था। और यहाँ बच्चों को भी देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। और ये ओवन कवर था, वो अभी मैंने सोच रही थी कि डालूँ इसे कि अभी ना डालूँ। और ये 2 पार्सल्स थे जो मैंने पैक करके रखे हुए थे, और मेरे अभी तक ये डिस्पैच नहीं हुए थे। राइडर का वेट था कि कब आता है, 2 दिन से वो भी आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने फ्राइज़ दे दिए हुए थे बना के, और जो उनके लंच के बॉक्स थे वो यहीं पे भी पड़े हुए थे। तो ये भी मैं मिर्हा को देने के जाओ, इसको आप बाहर रख के आओ। तो बस वो उसी काम में थी। और फिर छोटी मोटी डस्टिंग थी, वो मैं साथ साथ कर रही थी। जो मेरे काम करते वो बच्चों ने फिर से फैला दी थी कि जितनी दफ़ा डस्टिंग कर लें, जितनी दफ़ा चीज़ें समेट लें। बच्चों माशाल्लाह से वो, आपको पता ही है कि हर जगह कितना सारा दिन जो हाल करते हैं। बच्चों के साथ तो साफ़ रखना हर टाइम चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से करो, वहाँ से फिर कुछ ना कुछ गिरा ही होता है। तो बस यहाँ मैं नीट कर रही थी सारी चीज़ों को जो छोटी छोटी इन्होंने फैलाई थी। और उसके बाद ये मैंने इनका ट्यूशन के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। तो बस इसके बाद ये ट्यूशन चली जाएंगी। और आज ट्यूशन के लिए ये साथ अपनी एक एक चीज़ भी लेके जा रही थी। और वाटर बॉटल फिर ट्यूशन के लिए मैं इनको एक ही देती हूँ, दोनों कंबाइन में यूज़ करती हैं। और लंच बॉक्स अपने सेपरेट ही लेके जाती हैं। यहाँ पे ज़रा इनके बैग रेडी कर दिए थे, तो इसमें इनके मैं लंच बॉक्स डाल दूँगी। तो बस इसके बाद ये चली जाएंगी ट्यूशन। ये इनके नूरानी कायदे आए थे न्यू, जो दे के बेचने थे, तो वो इनके बैग में डाल रही थी कि जाते साथ आप फिर आप ही को अपनी दे देना, तो वो फिर निकाल लेंगी। तो भाई यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पापा इन्हें ट्यूशन छोड़ने, वरना मोस्टली मैं छोड़ने जाती हूँ, लेने वो जाते हैं। लेकिन आज ज़रा मैं थक गई थी काफ़ी, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप छोड़ आएँ। यहाँ पर फिर इनको मैंने बाथ दे दिया हुआ था। बाथ देने के बाद उसके मैंने क्लिप वगैरह नहीं बना पाई थी, तो यहाँ इनको रेडी करके फिर मैंने भेज दिया। यहाँ पापा ज़रा जा रहे थे इनको छोड़ने, और कुछ कोई चीज़ थी, हमें याद नहीं आ रहा, मुझे बता रहे थे। तो भाई यहाँ पे फिर मैं इनको लेने गई थी ट्यूशन से। और रास्ते में फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था। इतना अंधेरा नहीं होता इस टाइम, जितना वीडियो में ज़्यादा ही शो हो रहा होता है। और यहाँ फिर उन्होंने अपने लंच निकाल के मुझे दिखाई दी कि मम्मा आज हम फिनिश करके आए हैं। तो बस फिर इनके लंच रख दूँगी यहाँ, कि मैं थोड़ी देर बाद इसको वॉश करूँगी। और यहाँ शाम के टाइम के लिए मैं अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रेडी करूँगी उनको देने के लिए। तो बस ट्यूशन से आते साथ आजकल मिर्हा को ज़रा स्वीट रोटी बहुत पसंद है, वो चीनी वाली रोटी होती है। तो बस मिर्हा को वो बना दी थी, वो देती थी। और फारिया को उसी तरीके से पराठा बना के तो सालन के साथ वो दे दिया। तो दोनों कह लेना सेपरेट सेपरेट ही पसंद करती हैं खाना। यहाँ ये अपनी मीठी मीठी सी गोलियाँ ले ली थी, वो मैंने इन्हें दी थी, वो खा रही थी। और ये बस मेरा नाइट टाइम स्टार्ट हो गया था। यहाँ ऑलमोस्ट मैंने किचन का काम कंप्लीट कर लिया था। बच्चों के लिए मॉर्निंग के लिए बादाम थे, वो भिगो दिए थे। और यहाँ पे पहले मैं इसमें दही रखने लगी थी ठंडी करने के लिए, लेकिन फिर मैंने गिराया। और फिर दोबारा फिर मैंने बेसन में पानी फिल करके तो दही के बर्तन को रख दूँगी दूध को, ताकि वो ठंडा हो जाए, तो फिर मैं अच्छे से उसकी दही में जाग लगा लूँ। यहाँ पे मैंने एक ड्रेस इनका किया हुआ था श्लिंग, तो वो उसको मैंने डालना था रात में कि वो ड्राई हो जाए, तो फिर मैं नेक्स्ट इनकी स्टिचिंग के लिए दे आऊँ।
तो भाई यहाँ नीचे का सारा काम वाइंड अप करके सारे डोर्स को मैं अच्छे से लॉक कर रही हूँ, दरवाज़े बंद कर रही हूँ, अंदर डोर लॉक करूँगी और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे ऊपर अपने रूम में सोने के लिए। तो बस यहाँ पे जो नीचे की चीज़ें थी वो मैंने वाइंड अप की, जो ऊपर अपने साथ लेके जानी होती हैं फिर वो पकड़ती हूँ, जो बच्चों की चीज़ें नीड की होती हैं फिर बस ये कह लें डेली का ही काम होता है। और कोशिश होती है कोई चीज़ भूल ना जाओ, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा कोई चीज़ नीचे लेने आऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की एटलीस्ट जो भी चीज़ हो ना वो मैं लेके ही ऊपर जाऊँ। और कुछ इनको पकड़ा देती हूँ, ये लेके जाती हैं, और ये मेरा के मिनी इसके साथ साथ ही रहती है। तो भाई यहाँ ऊपर पहुँच गए थे और मेरा लाइट जलाने की कोशिश कर रही थी जो उसे जली नहीं। और उसके बाद बस फिर हम अपने नाइट रूटीन की तैयारी कर रहे हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा और लगा हो तो काइंडली मेरी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।